तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जितेन रॉकिंग बॉय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस क्लास 5th का एनसीईआरटी बुक से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इफ इट फिनिशेस अ बस जर्नी। टुडे वी वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू द अदालाज स्टेप वेल अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। आज हम स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं अदालत स्टेप वेल अबाउट, जो 18 किलोमीटर की दूरी पे है अहमदाबाद में। वी बिगिन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड। हमने शुरू किया रोड पे जो गाड़ियां हैं उन्हें गिनना। ये देख ही सकते हैं दोस्तों, ये पिक्चर में कितने सारे व्हीकल्स हैं। सम ऑफ अस काउंटेड बाईसाइकिल, कुछ ने साइकिल गिने और कुछ ने बस, कार, मोटरसाइकिल ये गिने। अब्रम वॉज काउंटिंग साइकिल्स। अब्रम एक बच्चा था बस में, वो साइकिल काउंट कर रहा था। सून गॉट बोर्ड, वो जल्द ही बोर हो गया काउंट करते करते। देयर वर हार्डली एनी बाईसाइकिल्स ऑन द हाईवे, बहुत मुश्किल से ही कोई बाईसाइकिल दिख रहा होएगा हाईवे पे। देख ही सकते हैं दोस्तों, हाईवे पे ज़्यादातर साइकिल कैसे जाएगी, गाड़ियाँ ही चलती है। स्क्रीच, द ड्राइवर सडनली ब्रेक द एट द रेड लाइट। स्क्रीच, एक आवाज़ आई, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाया लाल बत्ती पे। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो लाल बत्ती थी उस पर जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो स्क्रीच की आवाज़ आई। It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. It was a big crossing, वो बहुत बड़ी क्रॉसिंग थी। And we could see the traffic lined up on all sides, और हम देख सकते थे कितना ट्रैफिक लगा हुआ था रोड पे। Honk honk, the sound of loud horns and smoke. Honk honk, ये हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल, जो धुआं था वो गाड़ियों से बाहर आ रहा था, गाड़ियों से आ रहा था। मे बी डैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच। शायद ये जो छोटा बच्चा जो रिक्शा में बैठा है, शायद ये इस गाड़ियों के धुएं के वजह से ही खांस रहा है। आई स्मेल्ड समथिंग फैमिलियर, मैंने ये खुशबू, कहीं जानी पहचानी से खुशबू सूंघ रहा हूँ मैं। इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर, ये मेरे पापा के ट्रैक्टर की स्मेल है जो विलेज में है ट्रैक्टर। तो ये हमने एक पेज पढ़ लिया है, तो हम दूसरे पेज पे आएंगे। तो ये क्या कह रहा है? अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट। अच्छा, तो ये ज़्यादा मेन नहीं है, हम टेल पे चलते हैं। डू राइड अ बाईसाइकिल, इफ़ यस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। क्या आपने कभी बाईसाइकिल चलाई है? इफ़ यस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। हम कहीं दोस्तों से मिलने या फिर कहीं बाज़ार जाते हैं तब हम साइकिल यूज़ करते हैं। हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप कैसे स्कूल जाते हो? हम कभी वैन से जाते हैं, कभी बस से जाते हैं, कभी पेरेंट के साथ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम। आपके फैमिली मेम्बर हाउ टू गो टू वर्क फ्रॉम होम। ये कह रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर कैसे जाते होंगे वर्क फ्रॉम होम। ये इस चैप्टर से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो, ये तो छोड़ते हैं। What problems can we have from smoke coming out of vehicles? What problem? हमें कफिंग हो सकती है, खांसी हो सकती है, और हमारे जो चेस्ट होता है उसमें जो लंग्स होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी में भी स्मोक घुस सकता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती हैं जो गाड़ियों से धुआं निकलता है। What kind of problem can we face from noise of vehicles? Honking, हमें कान पे बहुत तेज होंक होंक की आवाज़ क्या परेशानी करती है? वो परेशानी तो नहीं करती है, लेकिन वो हमें वो देती है कि
आप साइड हो जाओ, मेरे को आगे जाना है। मगर हम जब रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो ये रूल है कि हमें कभी भी रेड लाइट पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम रेड लाइट पे खड़े हैं तो एक वक्त तो आएगा कि जब ग्रीन लाइट होगी तो आप तो चले ही जाओगे, थोड़ी ना कोई रोक के रखेगा आप लोगों को। तो ये रूल बनाया है। ऑन द पेट्रोल पंप पे आफ्टर सम टाइम आर बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप। कुछ टाइम हमारी बस एक पेट्रोल पंप पे रुकी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी लोगों की भी। इट सीम्ड एज इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट। यही हमें बता रहे थे कि हमें बहुत देर तक पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड। हम बस से उतरे और आजू बाजू में देखने लगे। वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स। हमने बहुत बड़े बड़े पोस्टर और बोर्ड देखे। एक पोस्टर देखते हैं क्या लिखा था वहाँ पे। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। ये कह रहा है पोस्टर कि पेट्रोल और डीजल ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे इस दुनिया में। सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए बचाओ। ये कह रहा है कि अगर आप सारा पेट्रोल खर्च कर दोगे तो आपके पता नहीं एक कल हो या कल ही ना हो तो आपके बच्चे क्या यूज़ करेंगे। आप अपने बच्चों के लिए बचाओ। पता नहीं, ये कह रहा है कि पता नहीं पेट्रोल और डीजल ज़्यादा देर तक ज़िंदगी में रहेगा कि नहीं। दूसरा पॉइंट, मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग अवे। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग अवे। एक ड्रॉप जो पेट्रोल का है बहुत देर तक चलने दो। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। अपनी गाड़ी का जो इंजन है वो बंद कर दिया करें जब आप गाड़ी रेड लाइट पे रोकें। कुछ तो इसमें कह रहा है कि कुछ बंदे जो रेड लाइट पे अपनी गाड़ी चालू ही रख देते हैं और फिर पेट्रोल भी वेस्ट जाता है और स्मोक भी होता है। तो ये कह रहा है कि अपना इंजन बंद कर दो अगर आपने गाड़ी रोकी है रेड लाइट पे, क्योंकि ये पेट्रोल भी वेस्ट होगा और स्मोक भी होगा, इससे प्रॉब्लम भी होगी लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। डेट 13/7/2017। ये डेट बता रहा है 13/7/2017। रेट है पेट्रोल का ₹64.91 पर लीटर और डीजल का है 54.70 पर लीटर। अच्छा, तो ये बता रहा है कि पेट्रोल का इतना है रेट और डीजल का इतना है। 13/7/2017 का ये रेट बता रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। We could not understand why it was written that petrol and diesel will not last forever. बच्चे कह रहे हैं कि हम ये समझ नहीं पाए कि ये बोर्ड पे क्यों लिखा है कि ये पेट्रोल और डीजल ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। We thought of asking an uncle. हमने सोचा कि हम अंकल से पूछते हैं who works at the petrol pump, जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। अब्राम एक बच्चा था। अंकल से पूछा उसने, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। अंकल से पूछा कि अंकल कि पेट्रोल और डीजल कहाँ से आता है। अंकल ने कहा हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, बहुत धरती के अंदर से आता है, बहुत गहराई से। मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, पर वो वहाँ पे कैसे बन सकता है। अंकल ने कहा इट इज़ फॉर्म नेचुरली, ये नेचुरल कुदरत से बना हुआ है ये, बट वेरी स्लोली, बट ये बहुत धीरे बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ मशीन, ये कोई इंसान या फिर कोई मशीन से नहीं बनाया जाता। अब्रम ने कहा देन वी डू नॉट नीड टू बाय इट। तो ये कह रहा है फिर तो हमें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। वी कैन टेक इट आउट आवरसेल्फ यूजिंग अ बोरवेल, हम एक बोरवेल को यूज़ करके हम निकाल लेंगे पेट्रोल को। तो लाइक वी पंप आउट वाटर, जैसे हम वाटर पंप आउट करते हैं। अंकल इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, अंकल ने कहा ये हर जगह नहीं मिलता, बट ओनली अ फ्यू प्लेसेस, बट कुछ जगह ही मिलता है इन आर कंट्री, हमारे कंट्री में। वी नीड बिग मशीन टू पंप एंड क्लीन इट, हमें
बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं कि इसे पंप आउट करने के लिए और साफ करने के लिए। दे डिस्कस फर्दर, बहुत देर तक डिस्कस चलती रही। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, क्या पेट्रोल फिनिश होने जा रहा है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग लास्ट फॉर एवर, कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल, क्या पोस्टर ने तो कहा है कि पेट्रोल ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, अंकल ने कहा। इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, ये कह रहा है, अंकल कह रहे हैं कि इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होएगा जितना जल्दी हम मचा रहे हैं। इट टेक लैक्स ईयर्स, ये बहुत लाखों साल तक फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, ये लाखों साल तक बनता रहेगा धरती में। अब्रम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेस, तो गाड़ी कैसे चलेगी अगर ऑयल ही ख़त्म हो जाएगा तो? मंजू, ऑन CNG, मंजू ने कहा CNG पे। आई हैड सीन ऑन TV, मैंने TV पे देखा है कि गाड़ियाँ चलती हैं CNG पे, वो बहुत कम धुआं भी छोड़ती हैं। अंकल लाफिंग, अंकल हंसे। That too comes from below the earth, वो भी धरती के अंदर से ही आता है। It also limited, वो भी एक लिमिट मात्रा में है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है गाड़ियों को चलाने के लिए। तो आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल, मैंने इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी देखी है। दिव्या, अब्रम, वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। और एल्स हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो, वरना फिर हम बड़े होंगे तो हम गाड़ी में ट्रैवल कैसे करेंगे अगर पेट्रोल नहीं होगा तो? दिव्या, मैं दादी मानी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी, मेरी दादी हैप्पी होगी इफ फेवर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, मेरी दादी खुश होगी अगर कम गाड़ियाँ चलेंगी रोड पे। शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स, वो कहेंगी देखो कि गाड़ियाँ पूरी चींटियों की तरह लाइन में खड़ी हुई हैं। वट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, तो तुम क्या करोगे अगर तुम बड़े होगे तो? मंजू, सी ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दीज कार्स, देखो ये 2 या 3 ही बंदे बैठे हैं इस गाड़ी में। वाई डजेंट एवरीवन यूज अ बस, क्यों सब बस यूज़ नहीं करते हैं? अब्राम, डैट विल सेव पेट्रोल, 1 bus कैन कैरी मैनी पीपल, ये बचत करता है पेट्रोल का, एक बस बहुत सारी पीपल को ले जा सकती है। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं जो सनलाइट से मैं एक ऐसी गाड़ी इन्वेंट करूंगा जो सनलाइट से चलती हो। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, एक गाड़ी इन्वेंट हुई है जो सोलर से चलती है। आगे पढ़ते हैं। देन वी वॉन्ट हैव टू हरी, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई घबराने की ज़रूरत होगी। अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, जब तक वो ख़त्म नहीं हो, अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, अगर वो ख़त्म नहीं होगी तो। वी कैन यूज़ इट एज मच वी वॉन्ट, हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें ज़रूरी है। तो दोस्तों हम यहीं पे अपना ये लेसन ख़त्म करते हैं, लेकिन ये अभी लेसन ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अगले पार्ट 2 में मिलूँगा जल्द ही। तो दोस्तों ये इतना ही हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे को आपकी कमेंट्स की इंतज़ार होती है कि आप कब फीडबैक करेंगे मेरी वीडियो की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें तो दोस्तों, ताकि आपको मेरी वीडियो की और नोटिफिकेशंस मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में। गुड बाय दोस्तों।